अनिल एक बहुत गरीब व्यक्ति होता है। वो नाव चला के अपना गुजर बसर करता है। इसके चक्कर में उसे थोड़ी सी उसके ऊपर कर्ज भी हो जाती है। अनिल का काम नदी में लोगों को पार कराना होता है। उसके बदले उसे रुपए मिलते हैं। उन रुपयों से वो अपनी घर गृहस्थी चलाता था। एक दिन उसके नाव में कोई यात्री नहीं आए। वह दुखी होकर नदी के किनारे सोचने लगा, मेरी गृहस्थी कैसे चलेगी? आज तो कोई किराया भी नहीं मिला। मैं घर कैसे जाऊं? घर में कैसे बताऊं कि आज कोई किराया नहीं मिला? वो ये खड़े खड़े सोचने लगा, अपने आप से बातें करने लगा। अनिल ने सोचा कि अब हम कर्ज कैसे पटाएंगे। तब तक उसकी नज़र नदी में एक लाल कपड़े तैरता हुआ दिखा। उसने जब उस लाल कपड़े को देखा तो सोचा, अरे ये क्या है? किसी ने जादू टोना तो करके नहीं फेंक दिया? ये क्या हो सकता है? वो अपने आप में सोचता रहा कि नदी में लाल कपड़ा तैर रहा है। उसने कपड़े को हटाया तो देखा उसमें गणेश जी की बहुत सुंदर प्रतिमा तैर रही थी नदी में। उसने नदी से गणेश जी की प्रतिमा को निकाला, पोंछा, साफ किया और साफ करके वो अपने घर को चला। नदी की गणेश जी की प्रतिमा को अपने सीने से चिपकाए घर को चला। जब घर में गया तो घर में जाते ही उसने प्रतिमा को घर में रखा। जब उसने प्रतिमा को घर में रखा तो जब वो प्रतिमा को लेके घर में गया तो देख तो उसकी बीवी पूनम आ गई। पूनम ने कहा, ये क्या लेके आए हो? क्यों? कहाँ से? तो अनिल बोला, ये मुझे नदी में तैरते मिला, मैं लेके आया। मैं इनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये मेरे गणेश जी हैं। मैं इनकी पूजा करता हूँ बचपन से। मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं। ये विघ्नहर्ता हैं, वक्रतुंडाय हैं। वो समझाने लगा पूनम को। बहुत समझाया। पूनम बोली, अरे इसके चक्कर में आज तुम जल्दी आ गए। आज तो तुमने कुछ कमाया भी नहीं। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तुम कुछ नहीं समझ सकते। तुम क्या कर रहे हो? ये यही काम करने आए हो? ना तुम्हें कुछ कमाना है न धमाना है। मूर्ति लेके चले आए। पूनम बहुत सुनाती है। अनिल पूनम को बहुत समझाता है, मगर पूनम समझने के लिए राजी नहीं होती है। अनिल ने बहुत समझाया। पूनम बोली, नहीं ये इनको मैं नहीं रख सकती। अनिल ने कहा कि तुम मुझे कुछ भी बोल लो, मगर मेरे प्रतिमा को मत बोलना। पूनम नहीं मानती है। पूनम सुनाती रहती है। अनिल चुपचाप सुनता रहता है। पूनम ने कहा, तुम इसे ले जाओ, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। तुम कहाँ से लेके आए? वहाँ छोड़ के आओ, नदी में डाल के आओ, मगर यहाँ लेके मत आओ। अनिल ने बहुत समझाया, ये मेरे गणेश जी हैं, मैं इनकी पूजा करता हूँ। सुबह के समय अनिल ने गणेश जी की प्रतिमा को पेंट किया और धूप में सुखाने लगा। धूप में सूखने के बाद उसने अपने गणेश जी की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कर दिया। पूनम ये सब देख के गुस्सा हो गई। बोलने लगी, तुम्हें कोई काम वाम तो है नहीं है? दिन भर यही करते रहते हो, कमाना धमाना कुछ है नहीं है। ले जाओ गणेश जी की प्रतिमा को, मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगी इन्हें। ले जाओ, तुम कहीं भी रखो, मगर यहाँ नहीं रहने दूंगी। कुछ कमा रहे नहीं हो, अपने नाव को भी नहीं चला रहे हो, दिन भर प्रतिमा में लगे। अनिल को बहुत बुरा लगा। अनिल ने कहा कि भाग्यवान बनी रहने दो, मगर पूनम ने एक बात नहीं सुनी। अनिल ने अपने गणेश जी को उठाया और अपने लेके चले गए और जाके अपने नाव में बिठा दिया। नाव में बिठाया, गणेश जी की आह्वान किया, पूजा किया, बोले चलो गणेश जी महाराज। तभी क्या देखता है कि 4-5 लोग आ रहे होते हैं। उन्होंने कहा, क्यों अनिल, मुझे क्या नदी पार करा दोगे? बताओ कितना लोगे? अनिल बोलते हैं कि मैं 500 रुपये लूँगा 5 लोगों का। वो तैयार हो जाते हैं। अनिल सोचता है, अरे आज ये पहली बार हुआ है कि ये लोग एक ही बार में पैसे देने को राजी हो गए। खुशी खुशी वो
सबको नाव में बिठाकर नदी पार कराने लगता है। नदी पार कराता है, फिर और लोग भी आ जाते हैं, उसके एवज में उसे बहुत अच्छा पैसा मिलता है। पूरे दिन यही होता रहता है, लोग आते हैं, नदी पार कराता है, पैसे लेते हैं। खड़े खड़े वो सोचता है, अरे वाह गणेश जी, आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई, इतनी कमाई तो कभी नहीं हुई थी, आज तो मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया, बहुत रुपया कमाया। वो खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, और दिन भर उसका इसी तरह यात्री मिलते रहते हैं। उसने धीरे धीरे अपना पूरा कर्ज उतार देता है जमींदार से, और उसकी दिनों दिन रात चौगनी तरक्की होती रहती है। बहुत बड़ा मकान बना लेता है, बहुत बड़ा घर बन जाता है उसका। जमींदार देख के गुस्सा होता है, उसे जलन होती है। वो कहता है, अरे इस नाविक ने इतना बड़ा मकान मेरे मकान के सामने बना दिया, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मेरे घर के सामने किसी का इतना बड़ा घर बने। जमींदार अनिल के पास नदी के किनारे जाता है। अनिल, तुमने इतना बड़ा मकान मेरे घर के सामने बनाया है, उस मकान को तोड़ दो या मुझे बेच दो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनिल कहता है, वो मेरे मेहनत की कमाई का है, मैंने अपनी मेहनत से बनाया है, मैं क्यों तोड़ दूँ? नहीं, मैं नहीं जानता, तुम गरीब हो, तुम झोपड़ी बना के रहो, मैं तुम्हें वहाँ नहीं रहने दे सकता। तुम उस मकान को तोड़ो, अगर तोड़ नहीं सकते तो मुझे बेचो। अनिल फिर भी कहता है नहीं। जमींदार बहुत डांटता है, अनिल चुपचाप सुनता रहता है। जमींदार फिर कहता है, बताओ तुमने क्या फैसला लिया, मकान तोड़ोगे या मकान बेचोगे? अनिल कहता है, न तोड़ूंगा न बेचूंगा, मेरी मेहनत की कमाई का है, मैं उस मकान में रहूँगा और किसी को नहीं दूंगा। जमींदार कहता है, मैं तुम्हें 1 महीना की मोहलत देता हूँ, अच्छे से सोच लो, समझ लो, मकान या तो तुम्हें बेचना पड़ेगा या तो तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। मैं अपने मकान के सामने तुम्हारा मकान नहीं देख सकता। अनिल सुनता रहता है, सुनने के बाद वो कहता है कि मैं अपना मकान नहीं तोड़ूंगा। जमींदार वहाँ से चला जाता है। अनिल अपने रोज़मर्रा की काम में लग जाता है, नदी पार कराता, यात्रियों को छोड़ता। धीरे धीरे 1 महीना पूरा हो जाता है। जमींदार फिर आता है, फिर कहता है, बताओ तुमने क्या सोचा? अनिल मना कर देता है। अनिल नाव में बिठा के अपने गणेश जी को नदी का सैर करा रहा होता है और अपने गणेश जी से बातें कर रहा होता है। गणेश जी, आज मैं आपको नदी की सैर कराऊंगा, आज मैं यात्री नहीं है, यात्रियों को नहीं घुमाऊंगा, आज मैं आपको घुमाऊंगा, अच्छा लग रहा है? तब तक जमींदार अपने लठैतों के साथ आ जाता है। आने के बाद नदी के किनारे खड़े होके अनिल को बुलाता है, अनिल इधर आ जाओ। अनिल आता है, बताओ तुमने क्या फ़ैसला लिया? अनिल कहता है, कुछ नहीं, मैं ना तो अपना मकान बेचूंगा और ना मैं अपना मकान तोड़ूंगा। इतना अनिल के कहते ही जमींदार गुस्सा के मारे पागल होने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आती है और वो कहता है, तो ठीक है, इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा, और लठैतों से उसकी नाव को तोड़ने लगता है। अनिल खूब समझाता है मगर कोई नहीं समझता। लठैत उसकी नाव को तोड़ने लगते हैं। तभी गणेश जी की प्रतिमा से एक बहुत बड़ी रोशनी आती है और गणेश जी साक्षात प्रकट होते हैं और अपने सूंड में तीनों को लपेट के रस्सी से पटकने लगते हैं, डूब डूब, और पानी में डुबाने लगते। तो सब माफ़ी मांगने लगते हैं। तब गणेश जी कहते हैं, मेरे भक्त को, किसी गरीब को अगर किसी ने सताया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मेरा भक्त है ये, मेरे भक्त से तुम बोलोगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको सजा दूंगा। सब ने भगवान जी से माफ़ी मांगी, गणेश जी से, और माफ़ी मांगने के बाद सब ने कहा कि मैं अनिल को नहीं सताऊंगा, और सब डर गए गणेश जी की प्रतिमा को देख के, उनकी बातों को सुन के, और डर के मारे वहाँ से सब भाग गए। बोलो गणेश जी महाराज की जय।